नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेंसेस के साथ जुड़ने के साथ ये प्रेपोजिशन को भी जोड़ता है और उसके साथ एक नई चीज आएगी। आप देख के हैरान हो जाओगे कि इसके आने से इंग्लिश में क्या चेंजेस आती हैं। आपने पहले ये देखा होगा कि हमने जो टेंसेस सीखे हैं, डूअर जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर प्लस टाइम वर्ड आते हैं, उसके बाद एक्शन आता है, एक्शन मतलब वर्ब आता है, और या तो नॉन एक्शन आता है, वर्ब नहीं होती है, उसके बाद रिसीवर। इसी फार्मूले के साथ हमने आज तक इंग्लिश सीखी और इसी फार्मूले के साथ हमने सेंटेंस बनाना सीखा। बट ऐसा है नहीं कि कुछ सेंटेंसेस इसी तरह से बने। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या नई चीज है सर, कि हमने तो यही सीखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, किताबों में। तो मैंने अपनी तरफ से कराया डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस रिसीवर। अब यहां पे मैं कुछ एक अलग सा कराने वाला हूं। आपको एक सेंटेंस में दो वर्ब मिलेंगे। हैरानी की बात है ना, एक सेंटेंस में दो वर्ब कैसे करेंगे। हाँ, इसका मतलब दो एक्शंस होंगे। दो एक्शन बनाने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। वो प्रेपोजिशन का नाम है टू। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें दो वर्ब्स चाहिए होती हैं एक सेंटेंस में, तो दो वर्ब्स इकट्ठी भी बोल सकते हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं ये बताऊंगा कि दो वर्ब्स को अगर हमने एक ही सेंटेंस में बोलना है तो बीच में टू लगाना चाहिए। तो ऐसे वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ टू लगता है और नेक्स्ट दोबारा दूसरी वर्ब आती है। तो इसी में लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं। आइए, आज मैं आपको एक नया लेक्चर कराने जा रहा हूं जिसमें दो वर्ब्स होंगी। वो कौन कौन से वर्ब्स होंगी, एक्शन होंगी, जिनके साथ दोबारा भी नया वर्ब लग सकता है। तो अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स को, इनके साथ दोबारा फिर वर्ब लग सकती है, मतलब एक्शन लग सकती है। जैसे want, चाहना, आई वॉन्ट टू, नीड, जरूरत, आई नीड टू, लाइक, पसंद, यूज टू, हैव टू, लॉन्ग टू, एंग्री टू, डिसाइड टू, डिजर्व टू, फेल टू, हेजिटेट टू, होप टू, इंटेंट टू, लर्न टू, ऑफर टू, डेयर टू, रिफ्यूज टू। ये वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको एक दूसरी वर्ब भी लगा सकते हैं। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करें। और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, वर्ब्स होंगे, एक्शन होंगे जिनके साथ टू नहीं लगता। वो कौन से हैं, है ना। तो वो भी मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं अलग से। ये हैं वो जिनके साथ कभी भी टू नहीं लगता। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड भी आएगा तो कभी टू नहीं लगता। एंजॉय के साथ टू नहीं लगता। अवॉइड के साथ कभी टू नहीं लगता। फिनिश के साथ टू नहीं लगता। इमेजिन के साथ नहीं लगता। कीप के साथ नहीं लगता। सुजेस्ट के साथ नहीं लगता। तो ये तो थे वो वर्ड्स जिनके साथ टू नहीं लगता। और इस तरफ अगर मैं देखूं, इस तरफ के जो वर्ड्स हैं इनमें टू लगता है और अगली वर्ब लगती है। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, यहां पे want और like जो है, इनमें क्या फर्क है। want और like, कुछ बच्चे want और like में फंस जाते हैं। देखिए, want का मतलब होता है चाहना, मैं ये चाहता हूं। तो like है मैं पसंद करता हूं। जैसे आज ना मेरा मूड बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, आज मैं चाहता हूं कि मैं चाय पीऊं। ये मेरी चाहत, आई वॉन्ट टू टेक टी। तो लाइक मतलब मुझे पसंद है। अगर मान लो कोई मुझे पूछता है आप पिज्जा खाओगे भैया, कचौरी खाओगे या पकोड़े खाओगे, समोसे खाओगे, क्या पसंद है, वही मंगाएंगे। तो मैं कहता हूं यार मुझे सबसे ज्यादा तो पकोड़े पसंद है, तो आई लाइक पकोड़ास।
इट मीन्स मुझे पसंद है। पर आज मैं चाहता हूं कि जिस तरह से वेदर बना हुआ, आज पिज्जा खाते हैं यार, मैं चाहता हूं। और पसंद कि मेरी जो इंडिविजुअली पसंद है वो। यहां पे एक वर्ड है डेयर टू। डेयर का मतलब होता है जुर्रत। अब इसमें हम कोई सेंटेंस बनाना हो कि मेरे में जुर्रत है, मैं पुलिस से बहस सकता हूं, आई डेयर टू टॉक विद पुलिस, आई डेयर टू फाइट। कई बार हो सकता है कि बॉडी बिल्डर बहुत बड़ा 6.5 फीट का है, ऐसे मसल निकाले, जब झगड़े की बात आई तो वो भाग जाए, वो लड़ना ही नहीं चाहता, वो डरपोक अंदर से, सिर्फ बॉडी बनी हुई है। बॉडी बनाने से जुर्रत नहीं आती, जुर्रत अंदर से होती है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जैसे यूज टू, हैव टू, लॉन्ग टू, इनके साथ जब ये आता है तो इनका मीनिंग भी चेंज कर देता है। मेरे कुछ वीडियो में आपको यूज टू, हैव टू मिल जाएगा, ये लॉन्ग टू मैं आगे कराऊंगा आपको डिटेलिंग में। तो यहां पे मैंने लिखा है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, नॉन एक्शन, रिसीवर। मतलब एक्शन एक ही है, नॉन एक्शन है, एक ही एक्शन है। अब हम दो एक्शन कैसे लाएंगे? अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वॉन्ट टू टेक टी, कि मैं चाहता हूं चाय पीना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे एक वर्ब ये नजर आ रही है, एक्शन है मेरा वॉन्ट, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड। तो यहां टेक, दो आ गए ना, टेक, टू, टेकन। इसी तरह से आई लाइक टू हैव पिज्जा, मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूं, ये भी लाइक, वो एक्शन, ये भी हैव, हैड, हैड। आई नीड टू बाय न्यू सेल फोन, अब नीड है, ये भी नीड, नीडेड, नीडेड, वो एक्शन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी है बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, खरीदा, खरीद लिया। तो ये देखो कितने अच्छे ढंग से आपने मैनेज कर लिया कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब, दो एक्शन किस तरह से आते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी? देखिए, ठीक है ना? टू लगाया तो नेक्स्ट एक और वर्ब लगा दी, एक और वर्ब, मतलब वॉन्ट के साथ एक और वर्ब आ गई। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करता हूं। आप सोच रहे हो सर ठीक है, हो गया, चलिए नेक्स्ट चलिए। नहीं, अभी चलेंगे नहीं, अब आपकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं थोड़ी सी। मैं इसी एग्जाम्पल को लेके आता हूं। आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये तीनों जो सेंटेंस है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला होता है डूअर, एक्शन, उसमें टाइम वर्ड नहीं आता, जब ना करेंगे तब आएगा डू नॉट, डज नॉट, जब वो पूछेंगे तो वो डू नॉट आएगा, डू आएगा। तो इसमें कोई टाइम वर्ड नहीं आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वांट, तो आगे जो भी आ गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं देखो मैं आपको दूसरे ढंग से लेके आता हूं। आपको पता है कि ही के बाद ये थर्ड पर्सन है, वर्ब्स एक्शन के साथ एससीएस का खेल खेला जाता है। याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला? तो एस लगाऊंगा। तो अगर मैं बोलना चाहता हूं ही वॉन्ट्स टू टेक टी, ये आ गया ना एससीएस एक्शन के साथ, वर्ब के साथ, ठीक है। पर यहां भी तो वर्ब है, यहां पे एससीएस लगाया नहीं। क्या ये सही है, ये गलत है? कंफ्यूजन होगी ना, क्या ये सही है या गलत है? तो ये कंफ्यूजन होगी हमारी। चलो फिर मैं सोचता नहीं यार ये नहीं सही है, चलो ये सही है। ही वॉन्ट टू, अरे ये भी तो वर्ब मैं यहां लगाऊंगा सिर्फ, टेक्स टी। हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही हो कि ही वॉन्ट्स टू टेक टी, ऐसे लगा दिया। मैंने नहीं यार यहां नहीं लगाना, दूसरी वर्ब पे लगाना है, ही वॉन्ट टू टेक टी। मुझे लगा नहीं यार गलत है, छोड़ो बना, ये दोनों में फंसते हैं, तो क्यों ना मैं दोनों पे नहीं लगाता, ही वॉन्ट टू टेक टी, मैंने दोनों पे नहीं लगाए। अब आप ये दिमाग में सोच के चलो कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक हो सकता है। ये आपके लिए प्रैक्टिस की बात है, ठीक है? आप करो प्रैक्टिस और देखो, ढूंढो, करो, लगाओ दिमाग कि किस पे एससीएस लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, या दोनों पे। मैंने ये दूसरा नहीं लिखा, एक और मैं एक और कह देता हूं, ही वॉन्ट्स टू टेक्स
टी, है ना, शायद ये वाला सही हो, जो सही वाला तो मैंने लिखा ही नहीं। लो ना, सब तो बड़े तेज तेज हैं। ये भी वर्ब है, इस पे भी लगाएंगे तो ये इस पे भी लगाएंगे, है ना भाई। चलो आगे चलते हैं। मैं लाइक का ले लेता हूं, पास्ट डेफिनेट में ले लेता हूं। यू लाइक्ड सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, यस मेरे लग गया, पता लग गया पास्ट डेफिनेट, क्योंकि सेकंड फॉर्म में आता है। अगर ना करेगा तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। आई लाइक टू हैव पिज्जा, ये फर्स्ट फॉर्म डाल दी मैंने सेकंड फॉर्म के साथ। साला गलत है कि सही है, मुझे समझ नहीं लग रहा यार, सर ने फंसा दिया। देखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बड़ा इजी सा, पर अब तो फंस रहे। चलो ऐसे करता हूं, यू लाइक फर्स्ट फॉर्म में रहने देता हूं, हैड कर देता हैव का सेकंड फॉर्म। नहीं यार, ऐसे करता हूं, दोनों पास ले जाता हूं, क्योंकि पास है मैं दोनों सेकंड फॉर्म ले जाता हूं। यू लाइक टू हैड पिज्जा। अब तीनों में से एक सही है भैया, ढूंढो। ऐसे एग्जाम में आते हैं एरर्स में, इस तरह से पूछे जाते हैं। ऐसे दे आर, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आईएनजी, दे आर आईएनजी लगता ना, नीडिंग, उसे जरूरत पड़ रही है, बाय शर्ट खरीदने की। यार ऐसे भी हो सकता है, दे आर नीडिंग टू बाइंग, ये भी हो सकता है ना। अब इनमें से आप लोग ढूंढ के बताओगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो जो ये प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं आता होगा वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर देंगे, या मेरे जो दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अपने अपने प्रैक्टिस करके बताना। जिनके क्वेश्चन पेपर पड़े हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं पता लगता तो मैं अभी बताने वाला हूं इस पे। हमेशा याद रखो कि जब भी दो वर्ब्स आती हैं, दो एक्शन आते हैं, तो टू को डालना बड़ा जरूरी होता है। तो हमेशा याद रखो, एक्शन जो होता है ये होता है डूअर। टाइम वर्ड तो प्रेजेंट डेफिनेट में आता नहीं, इसलिए लगाया नहीं, यही एक्शन माना जाता है। उसके बाद कुछ भी आता है वो रिसीवर में आ जाता है। ये टू और टेक टी ऑब्जेक्ट है, आपका रिसीवर है। रिसीवर में आपका वर्ब एक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब सिर्फ ये वर्ब मानी जाएगी, यही चेंज होगी। जो भी चेंजेस होंगे दूसरी किसी वर्ब के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, वो एज ए ऑब्जेक्ट एज ए रिसीवर रहेगा। आई वॉन्ट टू टेक टी, इसमें भी आई लाइक टू, ये सारा का सारा ये पोर्शन है। इसी तरह आई नीड टू बाय न्यू सेलफोन, ये भी इसी का पार्ट है। अब आपको सारा पता लग गया होगा, क्योंकि इसके साथ पहली वर्ब भी सही है, ही टेक्स, क्योंकि अब ही के साथ ऐसा लगता है ही वॉन्ट्स टू टेक टी, यही सही हो सकता है, क्योंकि अगला तो सारा का सारा वो क्या है, रिसीवर है। उसमें ऐसी लगाए ना लगाए, इसका मतलब ही वॉन्ट टू टेक टी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट वर्ब ही ओरिजिनल वर्ब होती है, फर्स्ट एक्शन ही ओरिजिनल एक्शन होता है। यहां पे भी मैंने दोनों को नहीं लगाया, इसका मतलब दोनों ही गलत है, ये तो गलत है। और यहां पे मैंने दोनों को लगा दिया, जबकि मैंने बोला ये पोर्शन तो सारा रिसीवर चला जाता है, ये गलत है। इसका मतलब आपका राइट कौन सा हुआ, ये वाला। ही वॉन्ट्स टू टेक टी, वो ये नहीं बोलेगा ही वॉन्ट्स टू टेक टी, नहीं, एक बार ऐसा लगाना, वो पहला जो एक्शन, जो पहला वर्ब, वही माना जाएगा जो डूअर के साथ है या टाइम वर्ड के साथ आ रहा है। उसके बाद वाले को हम नहीं मानते, चाहे सेंटेंस में तीन आए, दो की जगह तीन भी आ जाए। आपने ये कंफ्यूजन नहीं रखनी दिमाग में। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एक लाइन में तो ये दो तीन वर्ब आ रहे हैं, तो हमें तो ये कराया गया हुआ है, इस तरह से करवाया गया है, तो एक्शन वर्ब तो एक आती है, तो मैं ये सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। हम तुक्के से बोल देते हैं, चल यार वक्त निकाल लिया, आज तो बच गए। कब तक अपनी इज्जत बचाते रहोगे? खड़े हो जाओ वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ। यहां पे जैसे यू लाइक्ड, ये पास्ट डेफिनेट है, इसी को चेंज किया, बाकी ये वाला चेंज होना हो मुझे इससे लेना देना नहीं है, ये ऐसे रहेगा। यू लाइक टू हैव, ये गलत है, क्योंकि पहला वर्ब गिना जाएगा, सेकंड को नहीं माना जाएगा। यू लाइक ये दोनों मान के चल रहा है, ये भी गलत है, इसका मतलब ये सही है। इसी तरह से दे आर नीडिंग टू बाय, ये सही है, क्योंकि इज़ आर के साथ आईएनजी इसी के साथ लगना, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। दे आर नीडिंग टू बाइंग, यार ये गलत है, दोनों तरफ आईएनजी लगा दिए, कभी दोनों में इकट्ठी आईएनजी नहीं लगेगी। क्लियर?
कैसा लगा लेक्चर? अब इसके साथ जितने भी टेंसेस करवाए हैं उनके साथ प्रैक्टिस करो आप। जैसे मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूं, दे विल वॉन्ट टू बाय न्यू कार, वो चाहेंगे अब नई कार खरीदना। आया ना विल के साथ बाय, उसके बाद कुछ नहीं। दे वर वॉन्टिंग टू फाइट, वो चाह रहे थे लड़ना, चाह रहे थे ना, दे वर वॉन्टिंग टू फाइट, या दे वर वॉन्टिंग टू रन, वो भागना चाहते थे, चाह रहे थे, सॉरी। लगी समझ? तो ये तो था हमारा फर्स्ट पोर्शन। मैंने बोला कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स जब टू के साथ आते हैं, वर्ब्स आती हैं, वो चेंजेस हो जाते हैं उनके मीनिंग, वो उनके मीनिंग चेंज कर देता है। जिनमें से मैंने यूज टू भी करा दिया है, हैव टू भी करा दिया है। अब है लॉन्ग टू की बारी। अगर बेटा कभी भी लॉन्ग टू, लॉन्ग के साथ टू आ जाए तो वो लॉन्ग वो वाला नहीं रहेगा जो आप पढ़ते हो, लंबा, लंबाई, जैसे कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग यू आर, हाउ लॉन्ग दिस बिल्डिंग। बट जब वो टू के साथ आता है तो वो मीनिंग चेंज कर देता है, वो बन जाता है चाहत। अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आपकी कोई फेवरेट चीज है, मान लो मेरी फेवरेट, मैं अपनी बताता हूं, खीर है, हाँ, जिसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, मुंह में पानी आ रहा अभी से। तो इस लाइन को देखो, अब मैं एक लाइन और सिखाता हूं। अब ये सोचकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, या मैं वो देख रहा हूं मेरी फेवरेट चीज, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मतलब जब भी हम कोई अपनी फेवरेट चीज देखते हैं, हमारे माइंड में आता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। माई माउथ इज वाटरिंग, वाटर को आईएनजी लगा दो, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार ये सोच के खीर। अरे तो अभी जितने भी व्यूअर से देख रहे हैं वो अपने दिमाग में ये सोचो, अगर उनके घर में कोई उनकी फेवरेट चीज बना रहे हो, इस तरह की चाहत आपके दिल दिमाग में छाए, उत्सुकता आए, आप बैठे हो सीरियसली कहीं भी क्लास लगा रहे, मीटिंग में हो, कहीं भी हो, पर फिर भी वो बीच में फ्लैश कर रहा है, टंग 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 टंग, दैट इज द लॉन्ग टू। इसी तरह से ये सेंटेंस बना है, आई लॉन्ग टू हैव राइस मिल्क। राइस मिल्क होता है खीर, आप खीर भी लिख सकते हो, तो अगर इंग्लिश में लिखना राइस मिल्क, तो आई लॉन्ग टू राइस मिल्क, मैं चाहता हूं खीर खाना यार, मेरे अंदर इतनी दीवानगी भरी हुई है खीर खाने के लिए, मुझे बार बार याद आ रहा है, क्यों याद दिला रहे हो यार खीर, या तो खिलाओ मुझे। इसी तरह से अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, ये तो था खाने पीने का। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिनसे हमें बहुत प्यार होता है, हम उनके बगैर दूर दूर रहते हैं पर मिस करते हैं, उत्सुकता आनी शुरू हो जाती है, हमें सपने आने शुरू होते हैं, वो आ रहा है, वो आएगा, ऐसे करेगा, वो ऐसे, हम उसके लिए ये करेंगे, इस तरह के सपने आए तो आई एम लॉन्गिंग टू, क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूं, मुझे हो रहा है, इस तरह से चाहत हो रही है मिलने की, आई एम लॉन्गिंग टू मीट माई। अब यहां पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, बॉसम और चम। मैं जानबूझ के यहां पे आपको वो नहीं लिखा कजन, ब्रदर, सिस्टर। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, आज कुछ नई वोकैब भी सीखते हैं ना, जैसे माई माउथ इज वाटरिंग, आज एक नया वर्ड सीखो, बॉसम, चम और फ्रेंड। ये बॉसम और चम फ्रेंड ही हैं, पर मैंने क्यों लिखे हैं आप ध्यान से समझो। अगर आपका ऐसा दोस्त जिसको आप भाई की तरह मानते हो, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, इतना गहरा रिश्ता, बॉसम, इतना ही बोल दो, ही इज माई बॉसम। बॉसम मतलब मेरा पक्का दोस्त, भाई की तरह। एक वर्ड मैंने और लिखा है चम। चम होता है लंगोटिया यार। जब भी आप कोई पूछे कि भैया लंगोटिया यार की इंग्लिश क्या होती है, उसे बोलो चम। क्या बोलना है? चम। क्लियर? तो मैं आज मिलने के लिए पागल हो रहा हूं, दीवाना हो रहा हूं, अपने दोस्त को इतनी चाहत है मेरे, आई एम लॉन्गिंग टू मीट माई बॉसम, माई चम, माई फ्रेंड। इसी तरह से एक लाइन और बनती है, आजकल यंगस्टरों में बहुत दीवानगी है, चाहत है क्या, इंडियन यंगस्टर लॉन्ग टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर। वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के अंदर उनको दीवानगी है, पागलपन है, चाहत है। अगर ऐसे बात बोलनी है तो वहां भी आप लगा सकते हो, खाने की चाहत है, मिलने की चाहत है, कुछ ऐसे फॉलो करने की चाहत है, तो वहां आप लॉन्ग टू लगाओगे। तो आज का आपको ये टॉपिक कैसा लगा?